नमस्कार साथियों, मैं जनपद वाराणसी से समाज सेवी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया उर्फ सर्वजीत सिंह। साथियों, मैं बहुत ही थोड़े समय में अपनी बातों को ख़त्म करूंगा। भारत के समस्त देशवासियों से अनुरोध करता हूं, आप सभी लोग मेरा वीडियो देखिए, मेरी बातों को सुने, मेरे विचारों को सुने। साथियों, आप सभी लोगों को मालूम है कि मैं प्रधानमंत्री की रेस में लगा हूं। साथियों, मैं प्रधानमंत्री बनूं या ना बनूं, किंतु साथियों मैं प्रयास तो मैं कर रहा हूं। अब भारत के जितने भी मंत्री, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी भारत के सर्वोच्च नागरिक के लोग हैं, चाहे वो न्यायालय के लोग हों, चाहे देश के सेना के जवान हों, सारे लोग मेरी वीडियो को देखते हैं। साथियों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री की रेस में आना ये बहुत बड़ा मर्दों का काम है। साथियों, ये सबकी बस की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री की रेस में आ जाए। साथियों, जो आदमी प्रधानमंत्री की रेस में आता है साथियों, वो अपनी बलि चढ़ाता है, अपने परिवार की बलि चढ़ाता है, तब वो राजनीति में आता है। साथियों, प्रधानमंत्री के लिए आता है। साथियों, भारत का कोई भी नागरिक यदि प्रधानमंत्री की रेस में आता है तो साथियों सबसे पहले क्या होता है, जो सत्ता में बैठा सरकार होता है वो उसके अंदर कमजोरियों को खोजेगा। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री की रेस में आएगा, वर्तमान समय जो बैठा सरकार होगा, उसकी संपत्तियों पर उसकी निगाह होगी कि वो आदमी अगर प्रधानमंत्री के रेस में आया है तो क्या उसके पास चोरी की संपत्ति है। साथियों, ये जो सत्ता में बैठा जो नरेंद्र मोदी होता है साथियों ना, उसकी कमजोरियों को ढूंढेगा। अगर उसकी संपत्ति चोरी की होगी तो उसे पकड़ के सलाखों के अंदर उसकी सीबीआई जांच होगी, उसे पकड़ के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। साथियों, भारत में जो भी अमीर लोग होते हैं वो प्रधानमंत्री की रेस में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि हर आदमी अमीर होने के बाद सोचता है कि मेरी औरत हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, वो परिवार में मस्त रहता है। वो प्रधानमंत्री की रेस में मरने के लिए नहीं आएगा, अपने परिवार की तबाही, अपने परिवार की बलि चढ़ाने के लिए नहीं आएगा। साथियों, ये प्रधानमंत्री की रेस में आना बड़े ही हिम्मत का काम है। मैं प्रधानमंत्री की रेस में आया साथियों, अपनी बलि चढ़ाया, अपने परिवार की बलि चढ़ाया। हमारे लिए परिवार से बढ़कर हमारे लिए देश मायने रखता है, हमारे देश की जनता मायने रखती है। आज वर्तमान समय में भारत के लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, और अपने सिर्फ बीवी बच्चों जोरों के लिए लोग पैसा कमाते हैं, सरकारी विभाग के लोग। देश किधर जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। तो जो लोग पैसा कमा रहे हैं सिर्फ ये मत सोचिए कि हम पैसा कमा लेंगे जीवन कट जाएगा। साथियों, पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदा जा सकता है। और ये मत सोचिए कि आपका नंबर नहीं आएगा। जो लोग सरकारी विभाग में अफसर बन के बैठे हैं या उच्च न्यायालय में बैठे हैं, साथियों यदि मैं राजनीति से हट जाऊं ना तो नरेंद्र मोदी को मौका मिल जाएगा, भारत के समस्त देशवासियों को परेशान करके रख देगा। साथियों, यदि कोई व्यक्ति राजनीति में आता है और प्रधानमंत्री के लिए लड़ रहा है साथियों, मेरे लिए देश सबसे पहले है। साथियों, देश की जनता के लिए मैं लड़ रहा हूँ, तो आप लोगों का फ़र्ज बनता है मेरा सपोर्ट करें। साथियों, यदि मैं राजनीति से हट जाऊँ तो नरेंद्र मोदी का तो फ़ायदा हो जाएगा, वो आप सभी लोगों का बारी बारी नंबर लगाएगा। जो लोग आराम से बैठे हैं कि सोचते हैं कि मैं परिवार चलाऊँगा, अपने परिवार के बीच रहना चाहता हूँ, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ अपनी बारी का इंतज़ार करना। यदि मैं प्रधानमंत्री नहीं बना तो आप सभी लोग अपनी बारी का इंतज़ार करना, सबका नंबर आएगा। चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो मिलिट्री का जवान हो, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, कोई भी अधिकारी हो, किसी विभाग का अधिकारी हो, किसी भी विभाग का अधिकारी हो, नंबर सबका आएगा, सबकी संपत्तियां जब्त होंगी। नरेंद्र मोदी किसी को छोड़ेगा नहीं, तो नंबर सबका आएगा। साथियों, आप सभी लोग जल्द से जल्द ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को यदि सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठाएं, प्रधानमंत्री नहीं बनाएं, तो नरेंद्र मोदी सबका नंबर आएगा साथियों, सब बर्बाद किए जाओगे, कोई सुखी से रहेगा नहीं। साथियों, तो मैं अपने देश के यही कहना चाहता हूँ, अपने देश की जनता से, कि आप सभी लोग ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को। साथियों, भारतीय संविधान में एक ऐसा कानून है कि आप सभी लोग यदि संगठन बना करके
सड़कों पर उतर जाए, ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया का नारा लगा दे कि हम लोग ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, साथियों नरेंद्र मोदी को सत्ता की कुर्सी छोड़ना होगा, नरेंद्र मोदी को भी समर्थन करना होगा मेरा। मैं देखता हूँ हमारे भारत के लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, किसी का मकान तोड़ा जा रहा है, किसी का दुकान तोड़ा जा रहा है, लोग आराम से बैठ के तमाशा देखते हैं। और मैं यही देखता हूँ कि लोग बड़े शांत बन के बैठे हुए हैं, सब डरे हुए लोग हैं। आने वाला समय सबका नंबर आएगा। साथियों समाज सेवी पार्टी हल्ला कर रही है हमारी सरकार, मैं दावा कर रहा हूँ 100% गारंटी दे रहा हूँ, कोई सपा की सरकार नहीं आएगी, कोई बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं आएगी, न बहुत होगा समाजवादी पार्टी से 10-20 विधायक जीत जाए, यही बड़ी भाग्य है। समाजवादी पार्टी की भयंकर हार होगी, क्योंकि सत्ता पूरी तरह से देश पे पूरी तरह से नरेंद्र मोदी ने पकड़ बना लिया है मजबूती से। किसी पार्टियों की सरकार नहीं आएगी, ना ही किसी का बनने का कोई ऑप्शन है। साथियों नरेंद्र मोदी के बाद यदि जीवन में कोई नेता अगर कायदे का है तो ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया है, जो प्रधानमंत्री की सत्ता की कुर्सी पर आ सकता है। जनता में मेरी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए भारत के समस्त जनता मेरी पार्टी को, समाज सेवी पार्टी को समर्थन करते हैं। ये चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी मास्टर कंप्यूटर पर हैक करके मैं दावे के साथ कहता हूँ, भारत में मेरे करोड़ों से ज़्यादा मेरे फ़ैन हैं जो समाज सेवी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ देखते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए नरेंद्र मोदी को जो मालिक है अडानी अंबानी, उन सभी लोगों की बौखलाहट काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ गई है। तो ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग कुछ नहीं मिल रहा है। साथियों मैं मानता हूँ मैंने अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की। साथियों मैंने पैसे को कभी तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री बनना था। साथियों देश का प्रधानमंत्री वही बनता है जो दुनिया का सबसे गरीब आदमी होता है, उसके अंदर जिगर होता है, जनता का सपोर्ट होता है, जनता के सपोर्ट के माध्यम से गरीब आदमी हमारे देश में इतिहास लिखता है। आज देश में जितने भी बड़े बड़े सेठ महाजन उद्योगपति हुए, ये सब गरीब थे। चाहे भारत के जितने भी उद्योगपति हैं, आप इतिहास उठा के देख लो। मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग इतिहास उठा के देख लो। चाहे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो, चाहे हमारे देश के उद्योगपति हो, जितने भी लोगों ने नाम कमाया सब गरीब से उठ करके अमीर हो गए, उद्योगपति बन गए। भारत पर प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, गरीब आदमी इतिहास लिखता है साथियों, क्योंकि गरीब आदमी पसीने से इतिहास लिखता है, खून पसीना बहाता है। आज आप अक्षय कुमार को देख लीजिए, एक समय था अक्षय कुमार जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हीरो है, वो एक ज़माने में वो वेटर हुआ करता था। रजनीकांत तो हीरो को देख लीजिए, एक समय था कि वो बस में कंडक्टर का काम करता था। करिश्मा कपूर हीरोइन है, वो भी बहुत गरीब माँ की बेटी थी। तो भारत में जितने भी गरीब होते हैं वही लोग तो इतिहास लिखते हैं। तो साथियों भारत में गरीब आदमी ही इतिहास लिखता है। तो मेरे देशवासियों किसी गरीब को कमज़ोर मत समझिए। साथियों मैं गरीब हूँ ज़रूर, मगर मान सम्मानित हूँ, और मेरे लिए देश पहले मायने रखता है। साथियों यदि मैं सत्ता की कुर्सी अगर प्रधानमंत्री की रेस के लिए मैं हट जाऊँ साथियों ना, नरेंद्र मोदी तो वही चाह रहा है कि ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया किसी तरह राजनीति से हट जाए, साधु संत बाबा बन जाए। साथियों हम लोग ठीक है मानते हैं, हम लोग चौरसिया जाति के लोग, ब्राह्मणों में सबसे ऊंचा गोत्र हम लोगों को होता है कश्यप। हम लोग ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया में जरूर लिखता हूँ साथियों, मगर हम लोग की जाति जो है ब्राह्मण है। हम लोग ब्राह्मण जाति में सर्वोच्च और सबसे बड़ा गोत्र, सबसे ऊंचा गोत्र ब्राह्मणों में चौरसिया होता है। साथियों हमारे देश में ब्राह्मणों का गोत्र सबसे ऊंचा होता है कश्यप। और साथियों कश्यप गोत्र राजपूतों में भी पाया जाता है। राजपूत ब्राह्मणों के वंशज हैं। तो राजपूतों के जो पूर्वज थे वो ब्राह्मण हुआ करते थे। तो साथियों हम इसी माध्यम से हम अपने नाम के आगे साथियों ठाकुर लगाते हैं, ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया अपना नाम लिखते हैं। और भारत के बहुत से ऐसे लाखों ब्राह्मण हैं जो अपने नाम के आगे ठाकुर लगाते हैं। मैं ही नहीं लगाता हूँ,
भारत के जितने ब्राह्मण हैं, बहुत से जो मान सम्मानित इज्जतदार हैं, बात के पक्के, समय के पक्के, जुबान के पक्के, जितने भी ब्राह्मण हैं हमारे देश में, बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जो सिर्फ झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। तो उन सब ब्राह्मणों की तो इज्जत तो है ही नहीं। और जो भारत के जितने भी इज्जतदार ब्राह्मण हैं, मान सम्मानित ब्राह्मण हैं, अपने नाम के आगे राजपूत लगा के अपनी शान को बढ़ाते हैं। तो साथियों, हम लोग राजपूत है, ठाकुर है, अपने समय के पक्के, बात के पक्के, जुबान के पक्के होते हैं। मैं समझता हूँ कि यदि देश की जनता ने ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को यदि प्रधानमंत्री चुना या बनाया, तो देश का एक सच्चा नागरिक, भारत का एक सच्चा नागरिक प्रधानमंत्री की सत्ता कुर्सी बैठेगा और देश का समस्त जनता का उद्धार करने के लिए मैं आया हूँ साथियों। मुझे पैसे की भूख नहीं है साथियों। मैं सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे देश की जनता खुशहाल हो, सब सुखी हो, कोई परेशान ना हो, सब एक बराबर हो, कोई अमीर गरीब का भेदभाव ना हो। मैं आऊँगा साथियों, जात पात धर्म को पूरी तरह से ख़त्म करके भारत के समस्त नागरिकों को एक बराबर का अधिकार दूंगा। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होगा साथियों। मुझे सबको साथ लेके चलना है। मेरा मन निरछल है, निर्जल भावना से मैं राजनीति में आया हूँ। माँ दुर्गा की मैं आराधना करता हूँ साथियों। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे देश में, लुच्चे लफंगे लोग हैं जो मेरा सम्मान नहीं करते हैं। ये पुलिस वाले, सरकार के टुकड़ों में पालने पलने वाले पालतू कुत्ते मुझे आके मेरे दरवाजे पे आके गाली गलौज करते हैं। ये जितने भी हरामखोर पुलिस वाले होते हैं, ये सब मेरी बातों को नहीं सुनते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी मेरी बेटी को प्रयोग कर रहा है। मेरी बेटी मेरे बस में नहीं है साथियों। मैं सोचता हूँ अपनी बेटी को नारी निकेतन संस्था में उसे डलवा दूँ कि उसका भविष्य अच्छा बन जाए। ना ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरी बेटी को अपना एजेंट बना लिए हैं। उसे पैसे का लालच दे करके कि मैं 20 करोड़ दूंगा, 15 करोड़ दूंगा, या तो उसे धमकी दिए हो। यही दो चीज़ें हो सकती है साथियों। मेरी बेटी को धमकाया गया हो, मेरी बेटी मेरे बात नहीं मानती है, ना ही मेरे कहनों को करती है। मैं जो कहता हूँ आम तो करती है इमली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंट उसे सब बना लिए हैं। मेरे घर में रह रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जबरी जाके कह रहे हैं तुम अपने बाप के पास रहो, पिता के पास जाओ, और उससे अपने मनमानी करवा रहे हैं। साथियों, मैं अपनी बातों को पूरी निष्पक्षता से रखता हूँ। मैं सही आदमी हूँ, गलत मेरी विचारधारा नहीं है। मेरी सोच अच्छी है, देशवासियों के प्रति मेरी सोच बिल्कुल अच्छी सोच रहती है साथियों। मैं देश के लिए अच्छा सोचता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरी बेटी को मोहरा बना करके अपनी पार्टी में शामिल किए हैं। मुझे तो लगता है उसे जान के मारने की धमकी दिए हो, और यदि तुम अपने पिता का काम नहीं करोगी तो तुम्हें जान से मार देंगे, और तुम मेरे अंडर में काम करो, तुम पैसे देंगे। उसे पैसों को लालच दिए हैं। साथियों, बच्चे थोड़े लालची होते हैं। मेरी बेटी की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 14 साल उम्र है साथियों। भारतीय जनता पार्टी मेरी बेटी को प्रयोग कर रहा है। आप समझ देशवासियों से मैंने बता दिया है साथियों। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर सरकारी कुत्ते, पालतू कुत्ते, पुलिस वाले आते हैं, मेरे दरवाजे पे आकर गाली गलौज करते हैं। मेरे दरवाजे पर नरेंद्र मोदी भीड़ का जमावड़ा भेजता है। पब्लिक के लोगों को दबा कर जाओ, किसी तरह ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को बदनाम करो, उसकी छवि को ख़राब करो, उसकी बेइज्जती कर दो। ये सब नरेंद्र मोदी के इशारों पर होता है। उनके मंत्री मिनिस्टर के इशारों पर मुझे बदनाम किया जाता है, मेरी बेइज्जती होती है। ऐसा नहीं कि साथियों, मुझे गुस्सा बहुत आता है। मैं बहुत गुस्सैल दिमाग का आदमी हूँ। बस तो इतना आता है कि मैं क्या बताऊँ। अगर मैं साथियों अपनी बहुत ही नम्रता से मैं पेश आता हूँ, क्योंकि मैं ज़रा सा अगर गलती किया, नरेंद्र मोदी का काम बन जाएगा। अपने पालतू कुत्तों को, ये जितने भी पुलिस वाले आते हैं सब उसके सिखाए हुए रहते हैं। तुम जाना, ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया का बात मत सुनना, कुछ भी बोलेगा उसे गाली गलौज देना, उसे अंड बंड बोलना, उसके सब सरेआम पब्लिक के बीच उसकी बेइज्जती करना। तो ये लतखोर हमारे देश का प्रधानमंत्री है, जूताखोर है। और उसके मंत्री मिनिस्टर, जितने भी हमारे एरिया के जो मंत्री मिनिस्टर, सब लतखोर किस्म के हैं। मैं दावे के साथ कहूँ जूतेखोर हैं। तो जो जूताखोर होते हैं, लतखोर होते हैं, वो सबको वही समझते हैं। तो इनके मंत्रियों के दल्ले, पुलिस सिखाए हुए पब्लिक चढ़ा बढ़ा के भेजता है मेरे दरवाजे पर कि जाओ उसको बेइज्जती करो। अगर मेरे मोहल्ले के लोग, सभी लोग जानते हैं कि मैं एक मान सम्मानित आदमी, किसी से भाषण नहीं रखता साथियों। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ किसी से भाषण नहीं रखता हूँ, अपने काम से काम
मुझे जो बोलना होता है मैं अपनी सोशल मीडिया अपनी बातों पे को मैं वीडियो के माध्यम से बताता हूँ साथियों। चैनल वाले जितने हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, इन्हीं को चैनल की जिम्मेदारी दे दी गई है। भारतीय जनता पार्टी जितने भी असामाजिक तत्व हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी में भरे पड़े हैं। नेता जितने भी हैं सब असामाजिक तत्व ये सब भारतीय जनता पार्टी में भरे पड़े हैं। तो साथियों इन जैसे हरामखोर जैसे नेताओं इनकी तो कोई नरेंद्र मोदी योगी कोई इज्जत तो है नहीं, उसे दूसरे को भी बेइज्जती करके उसकी भी इज्जत उतार रहे हैं। सब सब लतखोर हैं और कुछ नहीं। ठीक है साथियों, मैं तो गलती किया, प्रधानमंत्री की रेस में आ गया। मैं भारत के समस्त देशवासियों से कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग, भारत की राजनीति बहुत घटिया कर दिया नरेंद्र मोदी और योगी ने आकर के। कांग्रेस की सरकार थी, अच्छी चलाती थी, सपा थी, ठीक चलती थी, बहुजन समाज पार्टी ठीक, मगर ये सबसे लतखोरों की पार्टी बीजेपी है। तो जितने दुष्ट हैं, छिछोरे हैं, तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है सबों के अंदर। अपने तो इज्जतदार तो है नहीं, कि कोई इज्जत तो है नहीं भाजपा नेताओं की, दूसरे की भी बेइज्जती करते हैं। तो इन बेइज्जती से मेरा कुछ उखड़ने वाला नहीं है साथियों। मैं सही हूँ, मैं जानता हूँ। साथियों आप सभी लोग ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को सिर्फ एक बार मौका दे, प्रधानमंत्री चुने, पूरे देश का सिस्टम सुधारूंगा। भारत में एक अच्छा सिस्टम होगा, हर इंसान अपने जीवन का सुखमय। भारत के समस्त देश के देशवासियों से अनुरोध करता हूँ, भारत के 1.25 करोड़ लोगों से, कि आप सभी लोग ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को एक बार मौका दे। नरेंद्र मोदी बौखला गया है, पागल हो गया है, अडानी अंबानी भी पागल हो गया है। कैसे ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को रोका जाए? वो हो सकता है मेरी हत्या भी करवा सकता है। मेरी हत्या होगी, उसका जिम्मेदार अडानी अंबानी, नरेंद्र मोदी, योगी, उनके मंत्री मिनिस्टर होंगे। ये मेरी बेटी को से हाथों मेरा हत्या करवाना चाहता है। मुझे सब मालूम है, मैं एक विद्वान आदमी हूँ। मैं सबके मनों में, सबके दिमाग में, किसी के मन में क्या चलता है साथियों, मैं माँ दुर्गा की आराधना करता हूँ और मुझे सब कुछ पता चल जाता है साथियों। कौन क्या षड्यंत्र कर रहा है, मुझसे कुछ छुपता नहीं, मैं सारी चीज़ें जान जाता हूँ साथियों। ये मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में अपनी बातों को बोलेंगे। समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है साथियों, हार्डवर्क करता हूँ साथियों। मेरी लड़ाई जनता के लिए मैं लड़ रहा हूँ और अपनी जनता के साथ मुझे रहना है साथियों। धन्यवाद, आप लोग मेरी वीडियो को कीमती समय निकाल कर अपना वीडियो देखे हैं। जो आप मेरे लोग, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ साथियों, जो आपने अपना कीमती समय निकाल कर मेरे वीडियो को देखा साथियों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोगों का प्यार स्नेह बना रहे, इस माध्यम से मैं आप लोगों की सेवा करता रहूँ साथियों। जय हिंद साथियों, जय भवानी, जय राजपूताना, भारत माता की जय। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय महाकाली। स्वर्गीय दीनानाथ चौरसिया अमर रहे, माता उमा देवी चौरसिया अमर रहे।